सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। सबका साथ, सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता करें। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12%, जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध न हो, तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? And Muslims feel threatened in their own country. राम मंदिर उद्घाटन पे लोग खुश था ना, ये बोल रहा था, जैसे कि वो लोग का कहना था कि अब तुम लोग हर एक मस्जिद टूट टूट के खाली मंदिर बनेगा, हम ही लोग का राज चलेगा। What are they hearing and how well can they articulate their experiences? एक बार उसने कोई वीडियो गेम की बात करी, उसने बोला कि मम्मा वीडियो गेम में ना ऑल हर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट द एनिमी इज पाकिस्तान, मुस्लिम शुड लीव द कंट्री। How are their mothers explaining it all to them? हमें मुसलमानों को कहीं नहीं जाना, इस देश में रुकना है और हालात का सामना करना है, अपने आप को और मजबूत करना है। बच के रहो, बच्चे को कहते हैं आदमी सबसे बच के। मेरे घर में कोई न है झगड़ा करने वाला। Whether it's a poor family in Bihar's Araria, तो जाने से पहले समझा देते, न उसके वहाँ जाना, न उसके बच्चा को इधर लाना, न झगड़ा होगा, न तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। हम तुम लोग के चलते झगड़ा नहीं करेंगे, तुम लोग के चलते बेसिक कुछ करेगा, आदमी लगा के मरा देगा इसको, यही डर हमको लगता है, इसलिए कि इसको कहते हैं छोड़ दो। there are two responses: to ignore or to reply. Aiza's mother, Mehez Khan, is a lawyer. She has decided to argue. तो एक दिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी और स्कूल का प्रेयर खत्म हुआ, टीचर ने उसके बाद में जय श्री राम बुलवा दिया। अब सब बच्चों ने बोला जय श्री राम, आयजा ने भी बोला जय श्री राम। तो मैंने ये फिर टीचर को मैसेज किया। किसी एक क्लास में जब हर तरीके के बच्चे बैठे हैं, तो अगर वो बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, तो मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर गॉड को प्रेज कर रहा है। अगर आप उसी जगह पर और बच्चों को अल्लाहू अकबर बुलवा दोगे, तो डोंट यू थिंक द पेरेंट्स विल रेज कंसर्न? बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग माई चाइल्ड टू अ स्कूल which is going to be talking or promoting religion, you know. मुस्लिम को नीच समझता है कि हम छोटा जात हुए, उन लोग सुनते हैं कि लाला जात बहुत बड़ा होता है। लाला बाभन किसी मुस्लिम को घुसने नहीं देता है। In an army community, that कि आप वो कम्युनिटी के लोगों को घर मत देना, उनकी जो तादाद है यहाँ पे बढ़ रही है। And when Mehez did get a house, she had to deal with her society's WhatsApp group. तो एक्चुअल जगह है जहाँ पर लोग हर दूसरे मैसेज में आप धर्म के बारे में बात कर रहे हो, या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, या इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं, या वो है। हम छोटे तबके की बात करते हैं कि राइट्स हो गए छोटे इलाकों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट ये भी अपने आप में एक तरीके का वायलेंस है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग का बाप दादा बोलता था कि एक जगह बैठ के पूजा पाठ कुरान पढ़ना ये सब होता था। अब कोई शैतान आया तो शैतान ही खिला दिया। मतलब यहाँ तक बातें आ गई है कि इज इट ओके टू लेट योर चिल्ड्रन ग्रो अप हियर? But within the world of children, dreams remain untouched and secure. आइज़ा बड़े होके क्या बनना चाहती? मैंने 3 चीज़ें सोचा था दिमाग में कि मेरे को एक्टर बनना था, फिर एक शेफ़ का आइडिया सोचा था, फिर पुलिस ऑफिसर भी सोचा। मैं अभी तो खाली एक फुटबॉल प्लेयर। Keeping dreams and aspirations safe is also a response. तो अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? भी तो क्लियर नहीं होता है कि चाहे बेच लेंगे चाहे कहूँ घर बनाएंगे। यहाँ पर कभी आदमी से हेल मेल हो गया है, एक जगह रह के दूसरा जगह कैसा होगा बच्चे सबके साथ, यही सोचते हैं। 20 से 25 लाठियाँ पड़ी हुई हैं मेरे। बहुत बेदर्दी से मार रहे थे वो लोग, जैसे किसी जानवर को घेर के मारते हैं। Just a few weeks before elections began, Prime Minister Narendra Modi called Muslims infiltrators. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था
कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? It's not just rhetoric that's endangering the country's more than 200 million Muslim residents. 8-10 गाड़ियां आई, मुसलमान लोग उतरे, पुलिस वाले उनसे पर्चियां छीनी, आधार कार्ड छीना और फाड़ दिया और लाठी बरसानी शुरू कर दी, महिलाओं पे भी और जेंट्स पे भी। Shan says he was beaten so severely he had to go see a doctor but was unable to go to a hospital. हम भागते हम तो अपने घर आ गए, फिर हमने ट्रीटमेंट अपने घर ही कराया, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। What happened in Sambal wasn't an isolated incident. Police also reportedly attacked and harassed Muslim voters in nearby towns. इतने पर उसकी कुर्सी में इतनी जोर से लाठी मारी, कुर्सी टूटी, वो गिर गई, फिर उसने मारी, शायद टूट गया। हमारे ही गांव में नहीं, 4-6 गांवों में हुआ है। पसली भी तोड़ दी है कुछ जगह, टांग में भी फ्रैक्चर हुआ है, भगदड़ में गिर गए हैं लोग। Police accused Muslim citizens waiting at the polls of voter fraud and snatched their documents. बस बोलना इनका यही था कि फर्जी वोट डालना है, फर्जी वोट डालना है। और फर्जी कैसे हो जाएंगे जब कंप्यूटर से पर्ची निकले हुई है तो, और आधार कार्ड भी है, कोई जाली तो आदमी वोट नहीं डाल रहा। और मतलब ही क्या, जब अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं तो वो कैसे जाली डालने देंगे। Shan runs a samosa and snack shop in the city where life is usually calm. He says voters were targeted because they were Muslim. इनका तो यही मकसद था कि आगे को वोट ना हो, ये डर के लोग भाग जाए। Critics of the BJP say India has enacted many anti-Muslim policies in the last 10 years Modi's been in power. In 2019, the BJP passed a law that fast-tracks citizenship for refugees of all religions except Islam. And when the BJP governed the southern state of Karnataka, it permitted schools to ban hijabs. In 2024, in the city of Ayodhya, Modi also inaugurated a temple where a Hindu nationalist mob had destroyed a mosque 3 decades before. The rise of the BJP has also coincided with the lowest representation of Muslims in parliament. A Muslim candidate running in Shan's district was also harassed by police. हाँ, तो ये मुस्लिम इलाका है। इस टाइम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जियाउल रहमान साहब, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है संभल में। जब उनके साथ हो सकता तो हम तो एक नाचीज से। The Uttar Pradesh police has said it will investigate voter intimidation claims, but no investigation has started yet. Despite being beaten, Shan said it was his duty to vote. हम 4 बजे वोट डाल के आए निशानी में लिए। कुछ लोग रह भी गए हैं जो डर गए हैं, उन्होंने ना डाला। हमने डरने का मतलब ही नहीं था। हमारा तो अधिकार है कि यही तो है। अगर हमारा अधिकार ये भी चला जाएगा तो फिर हम तो रह गए जाएंगे। तो हमें तो वोट करना ही था हर कीमत पे। India is often called the largest democracy in the world. But rights groups warn that voting and civil rights for the estimated 15% of the country that identifies as Muslim are under threat. Yogi Adityanath is the chief minister of Uttar Pradesh, a prominent politician in the BJP and seen by many as Modi's successor. Many blame his rhetoric for the increased danger that Muslims face not only in Uttar Pradesh but throughout the country. अराधी संपत्ति लेकर के इसको फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देने का काम करेंगे। In addition to his rhetoric, Adityanath launched a policy of destroying the properties of people accused of crimes without due process. That quote-unquote bulldozer justice has now spread throughout the country. An Amnesty International report showed that state authorities demolished at least 128 properties during a 3-month span in 2022. Religious sites are also a target. The BJP government has demolished at least 3 mosques this year. And in the state of Uttarakhand, at least 5 Muslim shrines have been destroyed. In the town of Ramnagar, about 120 kilometers from Sambal, government officials demolished a roughly 150-year-old Muslim shrine. Officials claimed that the shrine encroached on protected forest areas and had to be demolished. Ashraf Ali was the caretaker of the shrine. It's something his family had been in charge of for generations. यहाँ की पैदाइश है मेरी, मेरे दादा परदादा मेरे यहाँ मुजाहिर थे और मेरी वालदा भी थी, माता जी। कोई नोटिस नहीं दिया हमें, कोई हमें खबर नहीं थी। रात के 4 बजे आन के यहाँ पर और मशीनों से तोड़ दिया गया सब। किताबें थी, कुरान शरीफ थी, कोई चीज़ निकालने नहीं दिया, हमारा कोई सामान निकालने नहीं दिया, सब शहीद कर दिया गया वहाँ पर। Ashraf says he doesn't know why shrines are being destroyed, especially when they're visited both by Muslim and Hindu residents. धार्मिक स्थान है, ये सबका है, ये नहीं है मुसलमानों का, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। तार लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, साहब ये
भी ऊपर जाएगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, माथा टेक के चले आते हैं, धूप बत्ती जला के चले आते हैं। In the city of Haldwani, Muslim residents protested against the demolition of a mosque and religious school. Government officials blamed mobs for setting vehicles on fire and responded with force. At least 7 people died after police fired into crowds. Gohar Ali's son, Haris, was killed in the violence. मुझे मिला था वो, तो सांस ले रहा था, बस रोया था वो। मैंने जब आवाज़ दिया तो मैंने कहा हारिस अपना ये मत ही, आंखों में से आंसू निकले उसके, बस आवाज़ नहीं। Gohar and Haris used to run a sugarcane juice stall in the city. ये मेरे बेटे का उसी दिन की फोटो है जिस दिन उसके गोली लगी थी, और ये वहाँ पर खींचा था उन्होंने मशीन पे, गन्ने की मशीन पे, मेरे साथ नहीं था। जब मुझे ये पता चली कि ऐसे ऐसे बात हो गई तो मैं और मेरा बेटा ही आया था। वो मुझसे, मैंने उसको जल्दी भेज दिया, मैंने कहा बेटा तू चल जल्दी से डब्बा लेके, पानी के डब्बे थे वो लेके आया था। मैं उसके पीछे पीछे आया, आने के बाद में मैंने घर आके देखा तो घर पे वो आ ही नहीं पाया। वो आग भी लग गई, बहुत धुंध मच रहा था यहाँ पर। फिर मैं उसे ढूंढता रहा वहाँ पर, कम से 2-2.5 घंटे मैंने देखा उसके लिए ढूंढा, तो फिर वो मुझे मिला। फिर वो तो उसके सिर में चोट लगी थी। When he found his son, he was still breathing, but bleeding from a head wound. नहीं, कंधे पे लेके भागा था मैं उसे, तो फिर मैंने यह फाटक पे गाड़ी मिल गई है, तो यहाँ से ही मैं फिर गाड़ी में डाल के लेके गया। Gunfire from police and blocked off roads meant that Gohar couldn't take Haris to the closest hospital. वहाँ तो पुलिस गोली चला रही थी, कोई आम पब्लिक गोली चला रही थी। यहाँ तो सब तरफ गिरा पड़ा, यहाँ तो बाईपास से हम निकल गए भागे। यहाँ तो वो इधर को जा रहे तो मर रहे सब, गोली चल रही इधर के नहीं है, इधर तो बाईपास है, बाहरी बार हम निकल के चले गए। इधर के लिए तो कोई रास्ते ही नहीं थी। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करे, एम्बुलेंस वाला कोई आने को तैयार ना, कोई वो लेके भागा। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, गेट पे ख़त्म हो गया मेरा बेटा। तो हमें भी यही नहीं मालूम पता थी जैसे कि इसके सिर में गोली लगी है, तो खून यहाँ तो अंदाज ही नहीं हुआ। मैं तो डॉक्टर ने हमें बताया वो 18 साल, 1 महीना कम था 18 साल में, पूरे 18 साल का हुआ नहीं था। Gohar says no one from the government has taken responsibility. उन्होंने रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया कि खत्म हुआ है। वो कोई भी ये पूछने नहीं आएगा आपका बेटा कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ। सरकारी कर्मचारी कोई भी मेरे पास आए नहीं हुए अभी तक। After the riots and police shootings, many Muslim businesses and homes were also targeted. Fearing for their safety, hundreds of Muslim families fled Haldwani, including Gohar, his wife, and remaining children. गोली चल रही थी, फिर मेरे घर वालों ने, सबने, परिवार वालों ने कहा कि बेटा वो यहाँ पर आते तो फिर हम भी मरते। Gohar says even though it was unsafe, he came back to Haldwani to earn money for his family. मेहनत मजदूरी करनी, यहाँ पर हमने सब काम फाम सब हमारा ही पे चढ़ा हुआ थे। फिर हमने यहाँ आके फिर गन्ने का जूस का ठेला लगाया। फिर हमने जो पहले लगा रहे थे हम, फिर वही लगाया, छोटे वाले बेटे को ले गए। डर इतना बैठ गया था खौफ के, क्या पुलिस उन्हें पकड़ रही है, पूरा मार रही है, ये कर रही है, वो तो डर की वजह से हम आ ही नहीं पाए यहाँ पर। इतनी बड़ी दहशत थी, यह समझ लो। और आज भी दहशत वही है, आदमी एक आपस में बात करने को, कोई अच्छाई बुराई की बात पूछने को तैयार नहीं। Al Jazeera reached out to government officials in Uttarakhand for a comment on the police actions, but received no response. India's election results showed that while Modi's BJP lost seats, its bloc still had enough of a majority to rule the country for a 3rd term. And while Muslim representation in India's parliament is about the lowest it has ever been, states with large Muslim populations like Uttar Pradesh are places where the BJP suffered losses. Ziaur Rahman Barq, the opposition candidate who was harassed by police, won the parliament seat in Sambal. While a few analysts say the gains made by the opposition are a rebuke to Modi's anti-Muslim policies and rhetoric, Muslim citizens continue to be cautious since the BJP will still be in charge. The BJP won by a large margin in Uttarakhand, where Gohar lives. He says life for Muslims has gotten difficult not only in his home state, but throughout the country. जहाँ भी देखो तो मुसलमानों की आफत ही आफत है ना। डर तो बहुत है, हर आदमी के दिल में डर बैठा हुआ है। और हम अभी काम भी कर रहे हैं तो काम में भी समझ लो बहुत दहशत है। हम किसी से बोल नहीं सकते, कोई हमसे नहीं बोल रहा है, इतनी दहशत है, इतना माहौल डर बैठा हुआ है पब्लिक के अंदर। और हमारे अंदर तो बहुत ही डर बैठा हुआ है। काम तो डरे तो हम रहते हैं। नफरत की सियासत, हेट की सियासत ये मुल्क में गालिब आती हुई नज़र आ रही है। अगर ये गवर्नमेंट देखा गया है कि मुस्लिम आबादी
हमेशा से और काफ़ी टाइम से और पिछले 10 सालों में तो और ज़्यादा खुल करके सरकार के नेगलेक्ट का कहीं ना कहीं इसको हमेशा रहा है कि सरकार से नेगलेक्टेड रही है, और यही वजह है कि ये हालात जो आपको दिख रहे हैं ये वो उसका सबूत है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देखें। दो साल पहले मेरा रेडी सुबह आके अचानक तोड़ने लग गया, तो मैं भाग के गई, रोकी भी हूँ, पूछने लगे, कुछ भी नहीं बोल रहे, दुकान तोड़ने लग गए। बीजेपी का सरकार आए तो ये तो डर है कि जैसे रेडी पटरी ना तोड़ दे, जैसे घर मर ना तोड़ दे, उसी बात का डर है मुझे। ये इसलिए बंद है क्योंकि अभी नवरात्रे का महीना चल रहा है और इस वजह से नवरात्रों में मार्केट यहाँ की बंद हो जाती है। और पहले ये चीज़ नहीं होता था, जब से ये यूपी में भाजपा गवर्नमेंट आई है, जब से ये नवरात्रे हो, साल में 2 बार आते हैं 9-9 दिन के, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से नॉनवेज एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बंद करना, जबकि इस रमज़ान में जमहूरियत में किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इलेक्शंस रियल पब्लिक इश्यूज पर लड़े जाने चाहिए और पब्लिक का वेलफेयर और गवर्नेंस ये असल इशू बनना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता कई इलेक्शन से हेट स्लोगन्स और डिवाइसिव एजेंडा और इमोटिव इश्यूज, कम्युनल इश्यूज ये इलेक्शन के एजेंडे पर डोमिनेट आते जा रहे हैं।